जय हिंद दोस्तों। अपने रामपुरा की पाठशाला में आपका आज फिर से स्वागत है और अपने पॉलिटी के लेक्चर की कड़ी में अगला लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले हम लोग चुनाव आयोग के बारे में जान चुके थे। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक, जो कि इलेक्शन निर्वाचन का टॉपिक है, उससे संबंधित अनुच्छेदों की जानकारी हमने प्राप्त की थी, जिसके तहत हमने 324 में निर्वाचन आयोग को देखा था, 325 में धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पे वोटर लिस्ट में भेदभाव न होने की प्रावधान को देखा, 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को देखा, जिसके अंतर्गत 61वें संविधान संशोधन से वोटिंग एज घटा के 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। 327 में हम लोगों ने देखा था कि चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। 328 में हमने देखा था कि जो विषय बच जाएं और परिसीमन के विषय को छोड़ के सारे कानून जो भी बच गए हैं उन पर कानून विधानसभा बना सकती है, विधानमंडल बना सकता है। 329 में हमने परिसीमन आयोग के बारे में जाना था कि इसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जा सकती है, और इसी के तहत हमने देखा था कि यदि कोई भी प्रत्याशी अथवा उस जगह का कोई भी वोटर चुनाव के परिणाम से असंतुष्ट है और उसे लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो संबंधित हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकता है। इसके आगे हम लोग आज चुनाव आयोग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख मिलेगा। वहाँ 324 में इसका उल्लेख मिलेगा। इसके तहत क्या है, वर्तमान में भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे आप कि किस वर्ष से या किस सन से भारत का चुनाव आयोग 1 सदस्यीय आयोग से 3 सदस्यीय आयोग बन गया। आरंभ में 1 सदस्यीय आयोग था, अब 3 सदस्यीय हो चुका है। ठीक। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी हैं। इनका नाम याद कर लें आप, किसी पेपर में आ सकता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। ठीक। अब दोस्तों, इसमें कुछ बदलाव हुए चुनाव आयोग की संरचना में, जिनको जानना हमें बड़ा जरूरी है। अब वो क्या है? वो बदलाव ये है बच्चों कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पहले सरकार राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, और राष्ट्रपति के पास ये नाम सरकार भेज देती थी। तो सरकार रैंडमली ऐसे ही किसी को भी चुन के, अब ऐसा नहीं कि किसी को भी हमें आपको बना दे, मतलब अपने चहीते पसंदीदा लोगों को बना देती थी। तो यहाँ पे पारदर्शिता की कमी बार बार शिकायत आ रही थी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ, अनूप बरनवाल केस 2023 में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप इस पर नियुक्ति के लिए कानून बनाएं, और जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे तब तक प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता, इन 3 के जरिए एक समिति, इन 3 सदस्यों की एक समिति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी, मतलब राष्ट्रपति के पास नाम भेजेगी। तो वर्तमान में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा कार्यकाल अधिनियम 2023 पारित किया। इसके बाद इनकी जो नियुक्ति होगी, एक 3 सदस्यीय समिति के द्वारा इनका नाम राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उस सदस्य में मेन आदमी कौन? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये तीनों इस समिति के सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री इस समिति का हेड होगा। ये समिति बनी किस केस के फलस्वरूप? अनूप बरनवाल। अब ये नाम भेजेगी। ठीक। तो ये कौन सी समिति हुई? नाम या नियुक्ति वाली समिति हो गई। ठीक। और ये नाम किसको भेजेगी? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति कर देंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। इसके साथ ही इसने चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल, जो कि पहले भी वैसा ही रखा है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो। पर पहले एक व्यवस्था ये थी कि मान लीजिए आप चुनाव आयुक्त बने और उसके बाद आप मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तो पहले आपके दोनों कार्यकाल अलग अलग गिने जाते थे। मतलब आप 6 साल वहाँ रह सकते हो और 6 साल यहाँ रह सकते हो। मतलब आप अगर समय है तो 12 साल तक चुनाव आयोग में बैठे रह सकते हो। पर वर्तमान में इस अधिनियम से एक चेंज ये कर दिया गया कि आपका जो टोटल कार्यकाल होगा, चाहे वो चुनाव आयुक्त के रूप में हो चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त, वो 6 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता। आपका जो कुल कार्यकाल होगा, आप एक बार चुनाव आयुक्त बने, फिर आपका प्रमोशन हो गया, आप मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए, तब भी आपके साल चुनाव आयुक्त की तिथि से गिने जाएंगे। इस बात को आप याद रखना। अब इनको नाम सुझाने के लिए
इनको नाम सुझाने के लिए भी, इनको ये जो 3 सदस्यीय समिति है ये खुद नहीं करेगी काम, ये 3 सदस्यीय समिति खुद नहीं चुनेगी लोग, इनको नाम सुझाने के लिए एक समिति है। ठीक, उस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विधि मंत्री या कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री, और 2 सदस्य होंगे भारत सरकार में सचिव स्तर के लोग, भारत सरकार में सचिव स्तर के 2 सदस्य ये और एक ये। तो ये 3 सदस्यीय समिति अधिकतम 5 नाम सुझा के भेजेगी नियुक्ति समिति को, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री थे। इनको नाम सुझाने वाली समिति का अध्यक्ष कौन है? विधि मंत्री। तो ये नाम सुझा के भेजेगी, तो इसके नाम के आधार पर, इसके सुझाव के आधार पर हो जाएगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। और चुनाव आयुक्त कैसा होना चाहिए? तो भारत सरकार ने इस पर भी नियम बनाए हैं कि वह भारत सरकार में सचिव स्तर का व्यक्ति होना चाहिए, ईमानदार छवि वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालांकि अब इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, बट ईमानदार छवि होनी चाहिए और भारत सरकार में सचिव स्तर का व्यक्ति होना चाहिए। ये दोनों योग्यताएं भी इस अधिनियम के द्वारा निर्धारित की गई हैं। तो ये थी चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों के नए कानून से संबंधित जानकारी। वर्तमान में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है। नियुक्ति की प्रक्रिया आपने समझ ली, नाम सुझाने वाली समिति आपने समझ ली। अच्छा मित्रों, चुनाव आयोग करता क्या है? तो चुनाव आयोग का सिंपल सा काम है, वोटर लिस्ट तैयार करना, उसे अपडेट करना, आचार संहिता लागू करना, ठीक, और नामांकन पत्रों को दाखिल कराना, उनकी जांच करना, उन्हें स्वीकृति प्रदान करना, आदर्श आचार संहिता के पालन को लागू करवाना, ठीक, चुनाव में पारदर्शिता, चुनाव खर्च पे निगरानी रखना, चुनाव खर्च पे भी लिमिट लगाई गई है सरकार के द्वारा, तो ये काम भी चुनाव आयोग करता है। इसके अलावा अगर पार्टी में कोई मतभेद हो जाए, मान लो कि जैसे अभी शिवसेना 2 भागों में टूट गई, शरद पवार की पार्टी 2 भागों में टूट गई, तो उन दोनों में से चुनाव चिन्ह का आवंटन करना और कौन असली है, कौन सही है, कौन जेन्युइन पार्टी है, उस सब का मामले का निपटारा करना, जो पार्टी के मतभेद हुए, विभाजन से संबंधित मतभेद उपलब्ध, उनका निपटारा वो भी चुनाव आयोग करेगा। तो ये हो गए चुनाव आयोग के काम। तो यहाँ हमने चुनाव आयोग एक संक्षिप्त रूप से पूरे तरीके से देख लिया। इस वीडियो को अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना। जय हिंद।